हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और फ्रेंड्स आप जो है कि पीआरटी यानी कि 1 to 5 के स्टूडेंट हैं और आप जो है कि कंफ्यूज हैं कि हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और तैयारी जो है कि कहाँ से करनी चाहिए। या तो ऑनलाइन कोई कोर्स लें या तो जो है कि सेल्फ स्टडी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कि सेल्फ स्टडी के बारे में जो है कि आपको बताएंगे और आप जो है कि खुद से पढ़ के ही जो है कि पीआरटी में 90+ स्कोर आप जो है कि आराम से करेंगे और एक सीट जो है कि अपनी कंफर्म कर पाएंगे टीआरई 4.0 में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर फ्रेंड्स आप जो है कि हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको जो है कि आइडिया लग गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है कि लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोग जो है कि पुराने स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार जो है कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर जो है कि हमको ये बताइए कि हमें जो है कि पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि शुरू कहाँ से करना है। अगर अभी भी शुरू नहीं किए हुए हैं तो देखिए 60 से 70 दिन की जो है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप इसको जो है कि अगर 8 से 10 घंटा डेली कवर करते हैं तो ये आपका जो है कि 30 से 40 दिन में ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको शुरू कहाँ से करना है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किस आधार पे, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये 4 पेपर अनिवार्य रूप से रखना है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और टीआरई जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि आपको जो है कि टोटल 4 सेट के पेपर को आपको रखना है और ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। वहाँ से फाइनल आंसर की के साथ में आप इनको जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले इन 4 पेपर को आपको क्या करना है, इन सभी पेपर का जो है कि सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब फ्रेंड्स कि अगर आप इन सभी 4 सेट के पेपर को देखेंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल वाला मिला के, तो आपको फ्रेंड्स अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सबसे पहले ये आपके जो है कि जहन में होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से लगभग मिनिमम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए विज्ञान में जो है कि 15 से 16 प्रश्न, किसी किसी में जो है कि 1 या 2 प्रश्न बढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भूगोल और ईवीएस मिला के जो है कि टोटल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखिए मैथ के आपके जो है कि 15 प्रश्न और रीजनिंग के भी आपके 15 प्रश्न मिलते हैं और इतिहास के जो है कि 15 या 16 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पॉलिटी से आपके 8 या 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं और बिहार स्पेशल में देखिए कभी कभी 2 या 3 प्रश्न पूछ देता है, कभी कभी 1 प्रश्न पूछता है पीआरटी में और कभी कभी पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो और देखिए करंट अफेयर्स के लिए 10 या 12 प्रश्न। तो ये आपका जो है कि टोटल लगभग मिनिमम मिला के जो है कि 120 नंबर का हो जाता है और 120 में फ्रेंड्स आप अगर 90+ स्कोर करते हैं तो आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा, सीट कितना हूँ कम हो। ठीक है, ऐसे ही जो है कि 90+ कह देने से नहीं होता है। 120 में फ्रेंड्स 90+ स्कोर करना बहुत ही जो है कि ये आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो है कि आपने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भूगोल के लिए आपको जो है कि कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी के लिए आपको जो है कि ये आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस की बुक दिख रही होगी। ठीक है, क्लास ये जो है कि 7th की है और ये है आपकी जो है कि क्लास 8th की। ठीक है, और ये है आपकी जो है कि क्लास 9th की और ये है आपकी जो है कि क्लास 10th की। ठीक है, तो ये 4 बुक्स आपको पढ़ना है और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे इसमें क्लास 6 का भी कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं क्लास 6 का जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और फैक्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ और क्लास 8th का भी, क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी क्लास हैं और छोटे छोटे चैप्टर हैं। इनको जो है कि देखिए प्लेलिस्ट बनाई होगी हमारे चैनल पे, इन 4 बुक्स को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं चैप्टर वाइज इन सभी बुक्स को पढ़ाया हूँ
तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला पेपर मिला के फ्रेंड्स मैं इसमें बताया हूँ कि इस चैप्टर में आपके PRT में से ये प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो इन सभी क्लास को आप जो है कि देखिएगा। और यहाँ से भूगोल हो गया, और आपको फ्रेंड्स साइंस कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस तो फ्रेंड्स देखिए आपको PRT के लिए जो है कि मेरा जहाँ तक जो है कि एनालिसिस रहा कि आप जो है कि क्लास 9th की और क्लास 10th की अगर बढ़िया तरीके से जो है कि पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कि PRT में साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आपको जो है कि टाइम है तो क्लास 8th की भी NCERT साइंस पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन मैं जो है कि पूरा 6 से लेकर 10 तक जो है कि साइंस की कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और देखिए बहुत पहले ही मैं 10th की कंप्लीट करवा चुका हूँ, 9th की भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, और 6, 7, 8 अभी करवाना है, और टाइम बची तो मैं इनको रिपीट भी करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये आपका साइंस हो गया, जियोग्राफी भी हो गया। अब आपको फ्रेंड्स देखिए करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स फ्रेंड्स आप जो है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये स्पीडी का बता रहा हूँ तो आप स्पीडी ही पढ़िएगा। आपको जो मैगजीन अच्छी लगती है कोई मैगजीन आप ले लीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और गौरव सर की जो मंथली वाली जो वीडियो आती है फ्रेंड्स, जो एक महीना में जो है कि पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देते हैं, तो आप जो है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा तो पिछले 6 से 7 महीने का आप देख लीजिएगा, आपके यहीं से सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको, और मेरा एनालिसिस ये रहा था कि स्पीडी से बाहर नहीं आता है। तो अगर आप जो है कि कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं और आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जो है कि स्पीडी का पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है PRT के लिए। तो वैसे तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप कोई GK GS की बुक अगर आपके पास है तो आप जो है कि हिस्ट्री, खास तौर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप उससे पढ़ लीजिएगा। और क्लास 8th की NCERT और हिस्ट्री की आप जो है कि ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने चैनल पे जो है कि 8, 9 और 10 ये 3 क्लास में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर हैं मैं इन सभी को जो है कि आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए रीजनिंग और मैथ के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग देखिए किसी भी सब्जेक्ट को आप जो है कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन यहाँ पे हो जाता है मैथ और रीजनिंग। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल पुअर है तो फ्रेंड्स आप जो है कि अभी से सभी सब्जेक्ट अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग क्या करना है, डेली जो है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली आपको जो है कि प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स जो स्पेशल PRT के लिए पढ़वाता हो रीजनिंग और मैथ आप जो है कि उससे करिएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि बिहार स्पेशल, इन तीनों का जो है कि गणित, रीजनिंग और बिहार स्पेशल, इसके लिए आपको क्या करना है, ये बुक्स में से जितने भी बिहार स्पेशल के BPSC में जो बिहार PCS में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बुक से जो है कि आप रीजनिंग के प्रश्न को लगाइएगा। देखिए BPSC जो बिहार PCS का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, जिसका एग्ज़ाम BPSC लेती है, तो उसमें फ्रेंड्स देखिए 10 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं और मैथ के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करिएगा, जितने मैथ, रीजनिंग और बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं उनको आप जो है कि डेली ज़रूर जो है कि इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज्योग्राफी के भी प्रश्नों को देखना है, साइंस के भी प्रश्नों को देखना है, और जो है कि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके जो है कि PRT में पूछे गए हैं उनको आप जो है कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है, और जो है कि आप इनको देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिएगा ये मैं क्लास 9th की साइंस की देखिए चैप्टर वाइज फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास करवाई गई है, हमारे ही चैनल पे ये प्लेलिस्ट है, आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्लास 9th की जियोग्राफी, ये क्लास 10th की जियोग्राफी, और यहाँ पे देखिएगा क्लास 10th की साइंस चैप्टर वाइज फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है, ये आप जो है कि देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी क्लास की खास बात ये है कि चैप्टर वाइज जैसे ही हम लोग MCQs करते हैं, फैक्ट और जो है कि MCQs साथ में, तो जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये देखते हैं
कि उस चैप्टर से आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला पेपर मिला के कितने प्रश्न जो है कि आप में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्लास 9th का जो है कि साइंस है, मैं कंप्लीट करवाया हूँ MCQs के साथ में। और जो है कि फिर से मैं जो है कि 9th का स्टार्ट किया हूँ। और यहाँ से देखिए ये आपका क्लास 7th का है, और चैप्टर वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसमें जो है कि टोटल आपके जो है कि 6 चैप्टर हैं या 7 चैप्टर हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्लास 7th की। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये कैंसिल वाला TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल वाला ये 4 सेट आपको जो है कि बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये अगर आप जो है कि ईमानदारी से कर लेते हैं फ्रेंड्स, जितना हम चीज़ें बताए हैं, तो आप जो है कि 1 to 5 में प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, इसमें आप जो है कि 90+ आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर फ्रेंड्स इतना अगर आप बढ़िया से समझिए कि रट्टा मार लीजिए। ठीक है, जितना चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, अंत में आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपको लगे कि हमें जो है कि प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारा जो है कि स्कोर कैसा रहा है, तो ये देखिए, ये आपकी जो है कि प्रैक्टिस सेट की बुक है। और ये फ्रेंड्स आपकी NCERT और SCERT बेस्ड पर ही जो है कि ये प्रैक्टिस सेट, इसमें 18 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। चूँकि ऊपर मैंने NCERT और SCERT को जो है कि ऊपर में जो आपको बताया था बुक्स जितनी भी, वो आपकी NCERT की बुक्स थी। ठीक है, तो ये उसी आधार पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये बुक्स से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो है कि प्रैक्टिस करवाया जाता है, वहाँ से करिएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि बुक्स है, लास्ट में आप 18 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और यहाँ से देखिए, और आप जो है कि देखिए, सबसे पहले देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला ये वीडियो आप जो है कि देख लीजिएगा। ये जो है कि आपका इसमें ये बताया गया है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और जो कैंसिल वाला जो हुआ था, इसमें सभी जियोग्राफी के प्रश्नों को PIT के मैं बताया हूँ प्रूफ के साथ में कि कहाँ से पूछे गए हैं। और मैं ये सारे प्रूफ जो है कि आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT जियोग्राफी से ही बताया हूँ। NCERT से बाहर एक भी प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला पेपर मिला के एक भी प्रश्न आपका NCERT से बाहर नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। और ये देखिए आपके साइंस के TRE 1, TRE 2 और TRE 3 कैंसिल वाला, इसमें आपको साइंस के सभी प्रश्न मिल जाएंगे प्रूफ के साथ में, जिसमें मैं 9th और 10th से ही बताया हूँ। सारे प्रश्न आपके जो है कि 9th और 10th की साइंस से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, हिस्ट्री के भी प्रश्नों को मैं बताया हूँ कि सभी प्रश्न आपके कहाँ से पूछे गए हैं, TRE 1, TRE 2 और TRE 3। ठीक है, कैंसिल वाला मैं सिर्फ आपको जियोग्राफी बताया हूँ। उसमें आपको जो है कि कैंसिल वाला पेपर जो हुआ था, वो जो रद्द हो गया था, उसमें मैं सिर्फ जियोग्राफी बताया हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं आपको साइंस और हिस्ट्री भी किसी दिन वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी देखिए, मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया हूँ। छोटी छोटी वीडियो है, 20 से 22 मिनट की होगी, और ये आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए आपकी क्लास 8th की जियोग्राफी है, ये आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो इनको फ्रेंड्स आप जो है कि देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप जो है कि इतना ईमानदारी से कर लेते हैं, तो देखिए आपके जो है कि आराम से अच्छा स्कोर आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप निश्चिंत होकर सेल्फ स्टडी आप जो है कि इनसे कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज फ्रेंड्स, आप जो है कि आपका मन, आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से आप संतुष्ट हैं, वहाँ से आप करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा एनालिसिस यही रहा था, मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला पेपर मिला के मेरा एनालिसिस यही रहा था कि कोई फालतू बुक्स नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, और देखिए पॉलिटी के लिए फ्रेंड्स, पॉलिटी के लिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो देखिए पॉलिटी के लिए आपको 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो है कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके लिए आपको देखिए स्पेशल आपको NCERT बुक्स को नहीं पढ़ना है पॉलिटी के लिए। ठीक है, और कुछ लोग ये इसमें आप जो है कि किसी GK GS की बुक से आप जो है कि पॉलिटी, जैसे लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। और आपके पास जो भी जहाँ से भी पॉलिटी है, आप जो है कि पढ़ लीजिएगा। संविधान संशोधन
राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो है कि आप जो है कि इनको पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल के लिए जो है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो देखिए बिहार स्पेशल के फ्रेंड्स आप जो है कि जब हम लोग SCERT बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको देखिए 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के। तो आप जो है कि बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक है मैं ऊपर बताया हूँ, उनसे आप पढ़िएगा तो 2-3 प्रश्न आपके आराम से कवर हो जाएँगे। इनके लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए कुछ लोग जो है कि ये भी कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को जो है कि SCERT पढ़ना है कि NCERT पढ़ना है, तो किसी एक को ही आप पढ़िएगा। देखिए NCERT बुक्स और SCERT बुक्स दोनों जो है कि सेम ही होते हैं, लेकिन SCERT बुक्स में क्या होता है कि बिहार स्पेशल के भी जो है कि कुछ प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो NCERT बुक्स जो है कि हर जगह अवेलेबल है। SCERT बुक्स जो है कि आप जो है कि किसी शॉप पे नहीं मिल पाएगी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कुछ लोग जो है कि ये भी कमेंट कर रहे थे कि हम जो है कि ये आप जो है कि देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए एक हमारे जो है कि इसी चैनल पे 2 या 3 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आप जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी प्रश्नों को एक साथ जो है कि देख लीजिएगा कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और जो है कि यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कि बताइए कि कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए ऊपर मैं बताया हूँ, स्पीडी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। और जो है कि आप जो है कि जहाँ से संतुष्ट हैं वहाँ से आप जो है कि करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि EVS हम लोगों को जो है कि कहाँ से पढ़ना है, EVS, ठीक है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन हम लोग को जो है कि कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए EVS के लिए जो है कि कोई स्पेशल बुक्स आप मत लीजिएगा। जब आप जो है कि साइंस NCERT के साइंस जब आप पढ़िएगा और 6 से 10 तक जियोग्राफी और जो है कि NCERT और जब आप पढ़िएगा साइंस की 6 से 10 तक और 6 से 10 तक जब आप पढ़िएगा तो इसमें आपके EVS के प्रश्न आराम से कवर हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं प्रूफ के साथ में दिखाया हूँ कि TRE 1 में और TRE 2 में और TRE 3 में जितने भी EVS के प्रश्न थे वो आपके जो है कि साइंस से ही कवर हो गए थे, 9th और 10th से, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी चीज़ के लिए आपको पैनिक नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि NCERT बुक्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जो है कि ये ज़रूरी था आपको एक बार फिर से स्ट्रैटेजी वीडियो देना, ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि संतुष्ट हो सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।